एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके पति का कई साल पहले निधन हो चुका था। उनका एक ही बेटा था, राहुल। सावित्री ने खेतों में मजदूरी करके, लोगों के घरों में काम करके राहुल को पढ़ाया लिखा। उनका सिर्फ एक ही सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार। मेहनत के दम पर उसने शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि अब उनके संघर्ष के दिन सब खत्म हो गए। कुछ समय बाद राहुल की शादी नेहा नाम की लड़की से हुई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे नेहा को सास का साथ पसंद नहीं आने लगे। छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो जाती और राहुल के कान भरने लगी। वह कहती, हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, अब हर बातों में माँ दखल ठीक नहीं है। धीरे धीरे राहुल को भी बदलने लगा। जो बेटा पहले माँ के बिना खाना नहीं खाता था, अब कई कई दिनों तक माँ से बात भी नहीं करता था। सावित्री देवी सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा ने साफ कह दिया, या तो आपकी माँ इस घर में रहेगी या मैं। राहुल के बिना ज़्यादा सोच अपनी माँ से कहा, माँ आप कुछ दिन के लिए गांव चले जाइए। ये सुनकर सावित्री देवी का दिल टूट गया। उन्हें सिर्फ इतना कहा, बेटा अगर मेरी वजह से तुम्हारी खुशियाँ छीन रही है तो मैं चली जाती हूँ। उन्हें अपना छोटा सा बैग उठाया और घर छोड़ दिया। गांव लौटकर उन्होंने एक छोटे से मंदिर के पास रहने जगह बना ली। गांव के लोग उनका सम्मान करते हुए बच्चों को अच्छी बातें सिखाती और ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। उधर शहर में राहुल की ज़िंदगी बदलने लगी। नौकरी चली गई, कारोबार में नुकसान हुआ, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, घर में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन राहुल बहुत परेशान होकर गांव पहुंचा। मंदिर के पास उसने अपनी माँ को देखा। माँ उसे देखते ही मुस्कुरा दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राहुल माँ के पैर में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी ममता की कीमत नहीं समझी। सावित्री देवी ने बेटे के सर पर हाथ रखा। गलती समझ में आ जाए वही सबसे बड़ी बात है। राहुल अपनी माँ को, नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सास से माफ़ी मांगी और वापस घर ले आया। नेहा को भी गलती का एहसास हुआ। उसने सास से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह उन्हें अपनी माँ की तरह सम्मान देगी। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। राहुल को भी नई नौकरी मिली। परिवार फिर से एक हो गया। उस दिन राहुल ने अपने बेटे से कहा, बेटा जीवन में कभी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, उनके आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। कहानी की सीख, जो माता पिता अपने बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं, उनका सम्मान करना हर संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। रिश्ते प्रेम, सम्मान और विश्वास से मजबूत बनते हैं। घर से निकलने के बाद मैं लगातार चलता रहा। मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्द था। बार बार माँ का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया। शाम होते होते मुझे बहुत भूख लगने लगी। जेब में थोड़े से पैसे थे। मैंने एक छोटा सा खाना खाया और बस स्टैंड के बेंच पर जाकर बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ, घर की सूखी रोटी भी कितनी अनमोल होती है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने मेरे चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटा क्या बात है। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। यह भी बताया कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत करके मुझे पाला है, लेकिन गुस्से में उन्हें अकेला छोड़कर चला आया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा जिसने तुम्हें अकेले पालने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसे इस तरह अकेला छोड़ देना सही नहीं है। माँ का दिल सबसे बड़ा होता है। वह चाहे जितनी भी नाराज हो, अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं सोचती। उनकी बातें सीधे मेरे दिल पर उतर गए। उधर घर पर माँ की हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। अब आएगा। माँ हर शाम घर के दरवाजे पे बैठ जाती। उन्हें उम्मीद रहती कि शायद आज उनका बेटा लौट आए। इधर मैं भी हर रात माँ को याद करके रोता था। इस स्टोरी से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट करके बताइएगा।